दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं भानगढ़ का रहने वाला हूं। मैं आपको अपने पडीडीड हाउस में रहने वाले मेरे दोस्त की बीवी की खुदाई की कहानी से रूबरू करवा रहा हूं। मेरे दोस्त की पत्नी प्रीति कौर दिखने में बहुत खूबसूरत है। वह हमारे पडीडीड हाउस में रहती थी और मेरी पत्नी की भी खास सहेली थी। दोनों घंटों साथ रहती और बिस्तर से लेकर घरेलू हर बात को साझा करती थीं। अपने पति की अति व्यस्तता के कारण उसके संबंध कुछ अन्य मर्दों के साथ भी थे, जिनसे वह शहर के बाहर मिलती थी और होटलों आदि में खुद कर आती थी। मैं उसकी इन बातों से अनजान था और उसे अपने परिवार का सबसे ज्यादा करीबी मानता था। प्रीति अपने स्वभाव से चंचल थी, तो वह मुझ पर निगाहें रखती थी और मुझसे छेड़-छाड़ का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। मैं भी अक्सर कल्पनाओं में उसकी खुदाई कर देता था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, पर मैंने कभी पहल नहीं की उसके साथ कुछ करूं। मुझे डर लगता था कि कहीं वह बुरा मान गई और मेरी पत्नी से कुछ कह दिया तो लेने के देने पड्डी जांच जाएंगे। यूं ही सिलसिला जारी रहा और ख्वाहिश थी कि बढ़ती ही जा रही थी। कभी मैं उसे अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घुमाने ले जाता था और उस दौरान हम दोनों की नैन मटक्का और नोक झोंक चलती रहती थी। धीरे धीरे कभी बीवी को पूछने के लिए और कभी किसी त्योहार में बधाई के बहाने हम दोनों की व्हाट्सएप पर चैट होने लगती और इसी चैटिंग में हल्की फुल्की मस्ती भी चलने लगी। एक बार दिवाली के दिन वह बोली, आज तो मेरा वो देने का मन है। मैंने कहा, हाँ तो दे दो, मैं तो कब से इंतजार में हूं कि तुम कुछ तो दो भाभी जी। वह मेरी बात को समझती हुई कह देती, क्या दे दो? दे दो लगा रखा है। मैंने कब मना किया है? आ जाओ और ले लो। मैं उसकी इस बात पर अचकचा गया कि यह तो देने को राजी है, मगर तभी मैंने उसकी चाल समझकर फंसने से बचते हुए कह दिया, अब लेने भी आने पड़ेगा। वह भी तेज थी तो बोली, हाँ लेने तो आना ही पड़ेगा। मैंने बात को खत्म करने के नजरिए से कहा, लो जी, ये क्या बात हुई कि बधाई लेने भी आना पड़ेगा। वह भी तुरंत पलटकर बोली, अरे तो देने आ जाओ ना। मैंने कहा, हाँ यह बात ठीक है, देने आ जाता हूं। इसी तरह से हम दोनों की चुहलबाजी खत्म हो गई। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे का मजा लेते हुए अपने दिल की बात को कहते कहते भी रह जाते और बात बदल जाती। मैं कभी बाहर होता तो वह बेचैन हो जाती और मोबाइल में लौट आने का बार बार मनुहार करती। इस सब से मुझे उसके मेरे लिए वासना का संदेह होने लगा था। हमारी वासना की पूर्ति तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसी के चलते प्यार काफी बढ़ गया था। धीरे धीरे हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा था और उसने रात में मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज में सेक्सी क्लिप भेजी और मेरे द्वारा देख लिए जाने के 2 मिनट बाद उसने उस क्लिप को डिलीट कर दिया। मेरे मन में वासना का शावक कुलाचें भरने लगा। मैंने लिखा कि डिलीट क्यों कर दी? वह हंसकर बोली, देख ली थी ना। मैंने कहा, हाँ बढ़ी, जबरदस्त थी। तो वह कहने लगी, हाँ जबरदस्त तो थी, लेकिन मोबाइल से बाहर निकलकर नहीं आ सकती थी। मैंने कहा, जैसे वह कर रही थी वैसा तुम भी तो कर सकती हो। वह हंसने लगी। मैंने कहा, क्यों अपने पति के साथ नहीं किया है कभी? वह उदास का इमोजी भेजकर अपना दुख जताने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? वह कहने लगी कि यही तो दुख है कि पति महोदय के पास समय ही नहीं है। मैंने कहा, पति के पास समय नहीं है तो तुम्हारे पास तो समय है ना। वह बोली, तो अकेली क्या कर सकती हूं? मैंने कहा, कोई आशिक ढूंढ लो। वह बोली, आशिक ही नहीं मिल रहा है, सबको बस मजा चाहिए। मैंने कहा, मजा लेते देते ही प्यार भी हो सकता है। वह बोली, बासी खाना किसको पसंद आता है जी? मैंने कहा, अपने यहां तो 7 जन्मों तक एक ही थाली से पेट भरने का नियम होता है। वह मेरी इस बात पर हंस दी। मैंने पूछा, हंसी क्यों? वह बोली, 7 जन्मों वाली थाली से अलग हटकर ही तो स्वाद लेना चाहती हूं। मैंने कहा, तुम प्यार खोज रही हो या टेस्ट बदलना चाह रही हो? वह बोली, कुछ ऐसा जिसमें दोनों हों, तड्डी आंच भी जोरदार हो और प्यार भी भरपूर करने वाला हो। मैंने कहा, यदि तड्डी आंच जोरदार मिल जाए तभी उसके साथ प्यार करने का सोचना, वरना प्यार करने वाला मिल गया और तड्ड का मजेदार न मिला तो वह मेरी इस बात पर खूब हंसी और उसके कुछ देर बाद हम दोनों की चैट बंद हो गई। इस चैट के एक दिन बाद ही उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने कहा,
बिना तड्डका चेक किए ही इश्क का रिस्क ले रही हो? वह बोली, मुझे अंदर वाली बात की जानकारी है मिस्टर। मैंने समझ गया कि इसने मेरी बीवी से खुदाई की सारी बातें जान ली हैं। अब हमारी घंटों बातें होती पर मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। एक बार वह अपने मायके रहने के लिए गई, वहां से मुझसे निरंतर बातें करती। फिर एक दिन वह समय आ ही गया जब मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली थी। उसने मुझे अपने मायके में मिलने के लिए बुलाया और निर्धारित समय में मैं पहुंच गया। हमने शहर के एक होटल में मिलना तय किया। हम दोनों होटल पहुंचे और कमरा बुक कर कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही उसने मुझे एक टाइट हक दिया, जिससे मेरा औजार खड़ी डेधा हो गया और उसे चुभने लगा। हमने एक दूसरे को लंबा किस किया और दोनों एक दूसरे में समा गए। मैं थोड़ा संकोची था। मुझे उसे छूने में संकोच लग रहा था, पर वासना हावी थी। मैंने संकोच त्याग दिया और उसे मुक्त रूप से किस करने लगा। किस करते हुए मैं उसकी चिकनी बम पर हाथ फेरने लगा। वह मदमस्त होकर मजे लेने लगी। मैंने जैसे ही उसके गुब्बारों पर हाथ रखा, उसने मुझे अलग कर दिया और बाथरूम जाकर फ्रेश होने लगी। मैं बाहर अपना औजार लिए इंतजार करता रहा। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो मैंने उसे किस करते हुए उसका टॉप उतार दिया और बिस्तर में लेटाकर उसके गुब्बारों से खेलने लगा। छोटे छोटे गुब्बारे, मगर एकदम गुलाबी थे। मैं उसके दोनों गुब्बारों को बारी बारी से चूसने लगा और वह सिसकारियां लेने लगी और उसके पूरे बदन के चूमने लगा। वह अक्कत लगी और मेरा पूरा साथ देने लगी। मैंने उसे सिर्फ पैंटी में कर दिया था। मैं पैंटी के ऊपर से गुफा सहलाने लगा और वह जोश से भर गई। उसने कहा, सिर्फ सहलाते ही रहोगे या कुछ और भी करोगे? मैंने भी मस्ती की। और क्या चाहिए बेबी? वह, मुझे जल्दी से खुद दो। मैंने उसकी पैंटी एक झटके में उतार दी और उसने मेरी पैंट उतार दी और मेरे औजार से खेलने लगी। मैं उत्तेजित होने लगा और उसके गुब्बारे जोर जोर से दबाने लगा। मैंने उसकी गुफा में उंगली की तो वह पानी पानी हो गई थी। उसे मेरी बीवी ने बताया था कि मैं बम मारने का शौकीन हूं। वह मेरी हसरत पूरी करना चाहती थी। उसने अपनी बम में लोशन लगाकर उसे चिकना कर लिया था। मैंने उसकी बम में एक ही झटके में औजार डाल दिया। उसे कोई दर्द नहीं हुआ। मैं उसकी गुफा खोदना चाहता था, इसलिए मैंने उसे पलटा दिया और वह दोनों टांगें फैलाकर अपनी गुफा को सहलाने लगी। मैं सीधे उसके ऊपर आया और उसकी गुफा में औजार घुसा दिया। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। कुछ 15 मिनट की खुदाई के बाद मैंने उसके पेट पर पूरा माल निकाल दिया और हम दोनों निढाल होकर पाडी DDH गए। थोड़ी देर में वह उठी और मुझे चुम्मा करने लगी। फिर हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम कभी नहीं कर पाए।